चांद से मुख पर काली आंखें, झील सी गहरी नीली आंखें, काजल बिन कजरारी आंखें, कमल सरी की प्यारी आंखें। आंखों की कीमत वो जाने जिसने देखी हो वो आंखें। एक किरण को तरस रही हैं, जाने कितनी लाखों आंखें। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज विश्व दृष्टि दिवस है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत हैं जो विगत 30 वर्षों से लगभग 3300 से ज़्यादा नेत्रदान करवा चुके हैं। जैन सोशल ग्रुप के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और लंबे समय से ब्लड डोनेशन, स्किन डोनेशन जैसे सभी, बॉडी डोनेशन जैसे सभी कार्य कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कमल कुमार सचेती जी हैं। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आप और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। सर, आप विगत 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजस्थान में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, एक जयपुर स्तर पर। सर, कैसा अनुभव रहा है? सबसे पहले अनुभव की बात की जाए तो अगर। कुणाल जी, जब मन में सेवा का भाव आता है और जो खुशियाँ मन में फीलिंग्स होती है, ये जो खुशी के काम है, सेवा के काम है, कोई काम दबाव में नहीं किया जा सकता। आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये काम करना चाहिए तो फिर आदमी सब कुछ झोंक देता है। और मेरी अंतरात्मा ने मेरी मदर के टाइम पे मुझे कहा कि मुझे अच्छे कार्यों की ओर अग्रसित होना चाहिए। वो दिन है, आज का दिन है। मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। जितना भी मुझसे बन पाए, ईश्वर से एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मुझे सेवा करने के लिए शक्ति दे। धन दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन सेवा करने की शक्ति दे। यदि मेरे शरीर में शक्ति होगी तो मैं खूब सेवा कर पाऊंगा। सर, आपने इस नेत्रदान की शुरुआत, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था यहाँ पे आने से पहले, तो मुझे पता चला कि आपने इस नेत्रदान के कैंप की शुरुआत ही आपने अपनी माताजी की आंखों को दान करके शुरुआत की है। सर, बात बिल्कुल सही है। तब तक मैंने नहीं सोचा था, नेत्रदान के बारे में भी कभी विचार नहीं किया था। 5 जुलाई 1993 को जब अचानक मुझे मैसेज मिला कि मदर की डेथ हो गई है और हम लोग अजमेर गए, जब बॉडी के पास बैठे थे और यूँ लग रहा था कि भाई माताजी का काफ़ी समाज में नाम रहा है, बहुत सारी तपस्याएं की है, जैन धर्म में अग्रणी स्थान था। वर्षी तप जैसी तपस्या जिसमें एक दिन उपवास, एक दिन खाना, एक दिन उपवास, एक दिन खाना, ऐसा 2 बार किया। मास कमर 30 दिन की तपस्या उन्होंने की। छोटी मोटी तपस्याएं तो लाइन लगा करके की। हर बेटे को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, मुझे भी अपनी माँ से बहुत प्यार था। अचानक समाचार, और 55 साल की उम्र उनकी, और वो चली गई हमको छोड़ करके। उनकी बॉडी के पास बैठे बैठे एकाएक जैसे ऊपर वाला कोई आपको शक्ति देता है, वो आपको एक रास्ता बतलाता है। बैठे बैठे एकदम दिमाग में आए कि यदि इनकी आई डोनेशन करवा दी जाए तो कैसा रहे। भाई साहब से, पिताजी से, मामा जी से, जो भी उनके करीबी रिश्तेदार परिचित हो सकते हैं, उनसे बातचीत की। सबने बोला हाँ करवा देना चाहिए, अच्छा विचार है। डॉक्टर्स आए, आई डोनेशन उस टाइम हुआ। उस टाइम आई बॉल ली जाती थी, आई बॉल ले ली गई। और शायद पहले दिन इतनी खुशी मिली कि घर में डेथ के बावजूद भी एक व्यक्ति को, नेत्रहीन व्यक्ति को हम रोशनी दे पा रहे हैं, इस बात की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा रही। और वो दिन है और आज का दिन हमने कोई पलट करके नहीं देखा। 24 घंटे में यदि किसी भी टाइम कोई भी कॉल आता है, मैं और हमारी टीम सदैव तत्पर रह करके इन पुण्य के कार्यों के अंदर अग्रणी रूप से कार्य करते हैं। सर, तो जो आपने शुरुआत की है और आज तक जो आप बता रहे हैं कि विगत 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर, और किन किन क्षेत्रों में आपने अभी तक अपनी सुविधाएं दी हैं आपने? 93 से आई डोनेशन का काम किया। ब्लड डोनेशन का काम हमने बहुत लंबे स्तर पे किया। मुझे याद भी नहीं कि कितने हजारों यूनिट हम लोगों ने ब्लड डोनेशन की करवाई। 2005 में उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में सम्मानित किया जा चुका हूँ। 2010 में मेरी बेटी की शादी थी, 20 जून 2010। यहाँ मायरा चल रहा था और मायरे के दौरान ही एकदम समाचार आया कि मौसी जी की डेथ हो गई। वही प्रसंग वापस याद आ गया। परिवार से कोई चीज़ चालू होती है, परिवार किस प्रकार से हमको आगे ले जाता है। परिवार के बीच में एक बात बनी कि क्यों नहीं इनकी बॉडी डोनेशन करवा दी जाए। वही परिवार के सब जने थे, पूछा और एक स्वर में सहमति मिली। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में 20 जून 2010 को पहला बॉडी डोनेशन करवाया। तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं रहे। और आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था की टीम के साथ में हमने 219 बॉडियाँ पिछले 13 सालों में मेडिकल कॉलेज को डोनेट करी। पहले प्रक्रिया में क्या होता था कि हमें स्टाम्प पेपर पे घर वालों की डिक्लेरेशन करवाना, जो आदमी बॉडी डोनेट करना चाहता है उसका डिक्लेरेशन करवाना होता था। उसका डिक्लेरेशन करवाते, परिवार वालों के साइन कराते, स्टाम्प पेपर पे करवाते, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवाते। उस कंडीशन में हमने 214 फॉर्म भरे। 214 फॉर्म भर के उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, स्वास्थ्य मंत्री दुर्रू मियाँ साहब और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ले जाकर के फार्म दिए। 214 फॉर्म, क्योंकि हमारा जब ग्रुप बना था तो उसमें 214 मेंबर्स हमने चालू किया था। तो दिमाग में था कि 214 मेंबरों के बड़ा सारा पेपर का सेट बना करके और हम लोगों ने डोनेट किया। सर,
आज जैसे कि विश्व दृष्टि दिवस है, तो दोबारा एक बार उसी पे आते हैं, थोड़ा ट्रैक से हम थोड़ा हट गए थोड़ा सा। तो सर क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से आप, क्योंकि सर जो जिस हम समाज से आते हैं वहाँ पर बॉडी से छेड़छाड़ करना एक अपने आप में सर एक बहुत बड़ी बात होती है सर। एक ये भ्रांति बड़ी ज़बरदस्त है जी कि यदि आज हमने कोई चीज़ दान दे दी, यदि आँख किसी को दान में दे दी, जी सर। तो जब हमारा अगला जन्म होगा, पुनर्जन्म में हमें नेत्ररोशनी नहीं मिलेगी। मेरा इस बारे में बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सर। कि जो कुछ भी आपके जिंदा जी आपने किया है, आपकी डेथ के इमीडिएट बाद में आपकी आत्मा कहीं जाके प्रवेश कर जाती है, और जो डोनेशन का प्रोसेस होता है वो आपकी डेथ के 4 से 6 घंटे 8 घंटे बाद होता है। तो शायद इसका प्रभाव नहीं गिरना चाहिए। हम लोगों ने, चाहे हम स्किन डोनेशन की बात करें, बॉडी डोनेशन की बात करें, आई डोनेशन की बात करें, हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर अब ये परेशानी नहीं आती है। कई ब्राह्मण समाज, मैं जैन समाज की बात करूँ तो जैन समाज की तो 60% 65% बॉडियाँ गई होगी या आई डोनेशन गई होगी। आज जैन ब्राह्मण समाज की बात कर लें, अग्रवाल समाज की बात कर लें, माहेश्वरी समाज की बात कर लें, जाट समाज की बात कर लें, सिंधी समाज की बात कर लें, पंजाबी समाज की बात कर लें, राजपूत समाज की बात कर लें, जाट समाज की बात कर लें, सभी समाजों से बॉडियाँ मिलती है, सभी समाजों से हमारे पास कॉल्स आती है। तो यदि ये भ्रांति यदि किसी के दिमाग में होती तो शायद ये परेशानी नहीं होती और हमें बॉडियाँ और आई और स्किन्स नहीं मिलती। सर आपने जैसे कि अभी आपके बारे में हम पढ़ रहे थे हमारी टीम, तो हमें पता चला कि आपने 3300 लोगों से नेत्रदान करवाया है। तो सर उसमें से कितने लोग हैं जो सक्सेसफुली उनको आंखें मिल चुकी हैं? मेरा एक सिद्धांत है कि यदि कोई चीज़ दान कर दी तो उसके बाद हम देखने का प्रयास नहीं करते। 1993 में जब डोनेशन करवाते थे तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, एसएमएस हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट से हम रेजिडेंट डॉक्टर को लेके जाते थे और डोनेशन करवाते तो उस टाइम पूरा आई बोल लिया जाता था। तो हम लोग निश्चिंत हो जाते थे कि भाई राज्य सरकार को कोई चीज़ दे रहे हैं, तो जब आवश्यकता होती तो राज्य सरकार के जो आई डिपार्टमेंट, ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो जिसको रिक्वायरमेंट वो लगाए थे। वर्ष 2000-2001 से राजस्थान आई बैंक की स्थापना हुई। मिठालाल जी मेहता उसके पहले प्रेसिडेंट बने और उसकी डेथ के बाद में डॉक्टर BL शर्मा साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। वो अब आई बैंक में क्या होता है कि बड़ा डेवलपमेंट हुआ, डे टू डे पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब खाली कॉर्निया लेते हैं। कॉर्निया का मतलब ये हुआ जो अपनी आंख है, वाइट पोर्शन के बीच में एक ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, वो ब्लैक हिस्से की केवल चिप, वो चिप लेकर के और लगाई जाती है। तो मेरा एक सिद्धांत है कि कोई चीज़ दान में देने के बाद उसको पता करने की कोशिश नहीं करता कि वो दान में दी हुई चीज़ कहाँ पर गई, उसने क्या उपयोग किया। निश्चित रूप से भारत सरकार के रिटायर्ड IAS और IPS ऑफिसर्स जिस व्यवस्था को देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यवस्था को देख करके आंखों को दूसरी जगह लगा रहे हैं। और ये भी मुझे जानकारी में है कि आंखें केवल राजस्थान में नहीं, पंजाब और दूसरे आसपास के स्टेट्स के अंदर भी वो जाकर के कॉर्निया जाती है और नेत्रहीन व्यक्तियों को नेत्र ज्योति मिलती है। सर जिस समाज से आते हैं, रूढ़िवादी समाज है, तो किस तरह से घर वालों को आप मनाते हैं कि आपको आई डोनेशन करना है या फिर बॉडी डोनेशन करना है या फिर स्किन डोनेशन करना है? तो आँखों सर विशेष से आप आँखों की बात कीजिएगा सर सबसे पहले। रोशनी के लिए जब हम जाते हैं, ये सोच करके जाते हैं, जब भी किसी के पास जाते हैं तो हम किसको लगाने जाएंगे, ये उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, जिसको ये चीज़ मिल जाएगी उसकी खुशी क्या होगी, ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी सी बात, एक गार्डन की बात को कहता हूँ, मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, लेकिन एक गार्डन में एक पिता और पुत्र बैठे हुए थे और पुत्र बड़े आश्चर्यचकित चीज़ों के साथ अपने पिता से पूछ रहा था ये क्या है। पिताजी कह रहे थे ये पेड़ है। पिताजी ये क्या है, वो हेलीकॉप्टर जा रहा है। वो क्या है, वो जहाज़ उड़ रहा है। वो क्या कार है, ये मारुति कार है, ये होंडा कार है, ये आदमी है, ये औरत है, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये फूल है, ये पत्तियां हैं। तरह तरह के विस्मृत सवालों को पूछ रहा था। आसपास वाले मॉर्निंग वॉकर्स थे, वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई ये आपका बच्चा पागल है क्या, बिल्कुल किस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और आप इसको जाके किसी बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करिए, ट्रीटमेंट कर रही है उसका। 18-20 साल का लड़का है, इसको इतनी समझ नहीं है कौन सी चीज़ क्या होती है। पिताजी बड़े सीरियस हुए और उन्होंने कहा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा पुत्र पागल नहीं है, बचपन से नेत्रहीन था, अभी उसको आंख लगी है, आज पहली बार वो ज़िंदगी की अपनी आंखों से, खुली आंखों से ज़िंदगी की सब चीज़ों को देख रहा है। मेरे ख्याल से मेरा ये एग्जाम्पल देना उस व्यक्ति की जीवन के लिए, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ मांग करके लेकर के आना, मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति मना नहीं करता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है, परिवार वालों की हमें परमिशन लेनी होती है डेथ के बाद में, और परिवार वालों को शंका लगती है, परिवार वाले कहते हैं नहीं देंगे। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल तकरीबन 95% तो हमें कोई तकलीफ आती नहीं है। आजकल डायरेक्ट कॉल आते हैं। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि सभी समाज से कॉल आते हैं। रूढ़िवादिता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पब्लिक समझने लगी है कि हमें आज का वक्त देखना है, भविष्य का नहीं देखना है। आज हम किसी आदमी को 50 साल के लिए खुशियां दे रहे हैं और वो आदमी बिल्कुल अपनी खुली आंखों से चलेगा, गाड़ी घोड़ों से सबसे बचेगा, परिवार को पहचानेगा, अपने खुद के काम खुद करेगा, शायद उसकी जो खुशियां हैं उसको देखते हुए परिवार वालों को भी आंखें देने से दिक्कत नहीं। आज तो ऑटोमेटिक कॉल्स आते हैं,
बॉडी डोनेशन के कॉल भी ऑटोमेटिक आते हैं, स्किन के भी ऑटोमेटिक आते हैं, आइज के भी ऑटोमेटिक आते हैं। और पहले तो क्या, जैसे रक्तदान में भी बड़ी मुश्किल आती थी, किसी को मनाने में उसे लगता था बहुत कमजोरी आ जाएगी, कैसे चलूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, लेकिन आजकल आई डोनेशन में ऐसी परेशानी नहीं आती है। सर जैसे कि अगर आई डोनेशन की अगर बातचीत की जाए तो आई डोनेशन की सर जब आप करवाने जाते हैं तो सर आई डोनेशन अगर एक बॉडी होती है, अगर डेथ के बाद जैसे कि कोई डिक्लेरेशन होता है, क्या होता है सर, पूरा प्रोसेस किस तरह से है कि सर जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो आदमी जिंदा है तो उसको पहले डिक्लेयर करना होता है, आज का सर क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो सब होता है सर, वो समझाइए आप हमारे दर्शकों के लिए। मेरी जानकारी में आई के लिए पहले से ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था कि उसको प्री डिक्लेरेशन करना होता है। बॉडी के लिए पहले प्री डिक्लेरेशन करना होता था, अपने परिवार के 2 विटनेसेस के भी साइन कराने होते थे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के भी साइन कराने होते थे, स्टाम्प पेपर करना होता था। ये बॉडी डोनेशन की बात कर रहे हैं। डोनेशन में आई के लिए ऐसे कोई प्रोसेस नहीं था। फिर भी जब करवाने के लिए आते हैं, आई डोनेशन के हम लोग कैंप्स लगाते हैं, तो हम अपना एक कार्ड बना करके उनको दे देते हैं उसके सेटिस्फेक्शन के लिए। किसी भी व्यक्ति की जब डेथ होती है तो उसके घर वालों को उस विकट परिस्थिति में, उस गमगीन माहौल में ये नहीं पता होता है कि वो मेरा बेटा है या मेरा पति या मेरा परिवार का पिताजी कोई क्या क्या चीज़ डिक्लेयर करके गए। उस टाइम तो दिमाग में एक ही चिंता रहती है, व्यक्ति चले गया, इसको कितना जल्दी उठावें, संस्कार करें उनका, हाँ, जो भी उसकी क्रिया करने, अंतिम क्रिया के साधन करने होते हैं, व्यवस्थाएं करनी होती है, उस पर फोकस होता है। उस वक्त यदि जाकर के उनको हल्का सा हिंट मिल जाए कि इनकी आंखों से 2 नेत्रहीन व्यक्ति जीवन को देख सकेंगे, तो वो बड़ी खुशी खुशी इस काम को कर देता है। किसी प्रकार की कोई बाधाएं आजकल हमें प्राप्त नहीं होती है। सर भ्रांतियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं आज के समय में आंखों को लेकर। भ्रांतियां बनी हुई थी, आज की तारीख में नहीं बनी हुई है। मैं आजकल देखता हूं कि जब हम पोस्टमार्टम में भी आई बैंक वालों की टीम वहाँ पर रहती है, तो उस कंडीशन में भी जब किसी की विकट परिस्थिति में डेथ हुई होती है, तो भी परिवार वाले अपनी खुशी के साथ में उन आंखों को डोनेट कर देते हैं। क्योंकि बाद में, डेथ के बाद में जब बॉडी घर जाती है तो किसी प्रकार का कोई निशान उसमें नजर नहीं आता कि इसने अपनी आंखें दान की है। और सर अगर बॉडी डोनेशन की जाए तो उसमें क्या रहता है सर? उसमें पूरी की पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज के पास में जाती है, बॉडी हैंड ओवर करके वहाँ जाकर के आते हैं। लेकिन यहाँ आप जो बात करते हैं कि परिवार के दिमाग में एक इच्छा जरूर रहती है कि मुझे हरिद्वार में या पुष्कर जी के अंदर उनकी अस्थियों का विसर्जन करना है। अब चूंकि ये करना आवश्यक होता है, परिवार की रूढ़िवादिता यहाँ सामने आती है, तो हम लोगों ने उसका ऑल्टरनेट निकाला। व्यक्ति के नाखून, व्यक्ति के बाल और व्यक्ति का दांत निकाल करके एक सिंबॉलिक तरीके से हम उनको दे देते हैं, और वो तो उसका प्रबंधन उसके अंदर जाके गंगा जी में या हरिद्वार में जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाकर के कर देते हैं। सर अगर सपोज कि मान लीजिए मुझे अगर अपना कुछ भी बॉडी पार्ट या फिर आंखें अगर डोनेट करनी, तो क्या तरीका है आपसे, क्या तरीका है आप तक पहुंचने का, या फिर पूरा प्रोसेस समझाइए सर आप। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी पूरी टीम है, जी सर। 150 आदमी हमारी ग्रुप में है, तो 150 आदमी पति और पत्नी मिला के 300 आदमी है। जैन सोशल ग्रुप में पति पत्नी को ही सब सदस्यता प्रदान की जाती है, वैवाहिक होना आवश्यक है। तो 300 आदमियों की टीम हमारी पूरे जयपुर क्षेत्र के अंदर रहती है। जी सर। सारे मेंबर, ऐसा नहीं कोई एरिया स्पेसिफाई है, कोई ना कोई मेंबर किसी एरिया में रहता है। आसपास में कोई भी जानने पहचानने वाली किसी के यहाँ भी डेथ होती है तो हमारा मेंबर तुरंत कांटेक्ट करता है, हमें इन्फॉर्म करता है। हम आई बैंक जाते हैं, आई बैंक की टीम से टेक्नीशियन को लेते हैं, टेक्नीशियन को लेकर के मृतक के स्थान पर जाते हैं, परिवार वालों को समझाते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करते हैं, उनका ब्लड का सैंपल लेते हैं देखने के लिए, और ब्लड का सैंपल लेके आई लेने के बाद में एक धन्यवाद का पत्र उनको देते हैं। जब उनकी तीये की बैठक होती है, ये प्रोसेस हम सभी चीज़ में काम में लेते हैं, चाहे आई डोनेशन करावें, चाहे बॉडी डोनेशन करावें, चाहे स्किन डोनेशन करावें। एक सम्मान पत्र उनके परिवार का नाम का, मृतक की फोटो लगा के परिवार का नाम का प्रिंटेड करके बना करके ले जाते हैं, और जहाँ तीये की बैठक या उठावना होता है वहाँ व्यक्तिगत रूप से उसका वांचन करके और वो हम उनको जाके ससम्मान उनको प्रदान करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति वहाँ पर होते हैं उनको पता होता है कि भाई इस आदमी ने इतना पुण्य का कार्य किया है, प्रेरणा मिलती है। और जब कभी भी उनको परिवार में उनकी किसी डेथ होती है तो जो फ्रेम हम देते हैं उस फ्रेम पे हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उस नंबर से वो हमको संपर्क कर लेते हैं या उनको संपर्क कर लेते हैं। और आपके आए थे तब आपने किसको बुलवाया था, तुरंत हमारे पास फ़ोन आता है, हम इस काम को अंजाम दे दें। सर मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जिस तरह से अगर हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आपने अगर ब्लड डोनेशन किया तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको बहुत जल्दी डोनेशन आपको ये ब्लड वापस मिल सकता है। लेकिन एक बार आंखें चली गई वो तो आएंगी नहीं। लेकिन सर अगर किसी को, उनके परिवार में किसी को वो मदद चाहिए हो तो सर्टिफिकेट, ऐसा कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि उनको आसानी से सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, वो ऐसा कुछ होता है सर, ऐसे कोई प्रोसेस या फिर कुछ भी है? रक्तदान में क्या होता है कि रक्तदान कर दिया, 3 महीने तक आप दूसरी बार रक्तदान नहीं कर सकते। परिवार में कोई परेशानी आ गई, कोई बीमार हो गया, रक्त की आवश्यकता हुई, ये पहले की स्थितियां बता रहा हूँ जब तो परेशानी थी। आज तो रक्तदाता भी लाइन लगा करके मिलते हैं। नेत्रदान के अंदर उसके परिवार में कोई प्रायोरिटी है। हमारे पास कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि साहब आंख तो हम दान कर रहे हैं, हमारे साहब ताऊ जी के हैं, लड़के हैं, साहब उनकी आंखें नहीं हैं। हम उनको समझाते हैं कि केवल कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट हो सकता है, किसी प्रकार की और कोई चीज़ आपके ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है। तो
यदि उन्होंने दान नहीं भी किए और हमारे पास में आ रहे हैं तो हमको टॉप प्रायोरिटी से आई बैंक से रिक्वेस्ट करके उनको कॉर्निया दिलवा देते हैं। हम कोशिश ये भी करते हैं कि उनको वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होनी है, हम अपने खर्चे से भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकती हो तो करवाने को तैयार रहते हैं। आपके भी पास में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ जावे जिसे कॉर्निया लगवानी हो, उसका जो भी खर्चा आएगा हम करके देने को तैयार हैं, बशर्ते उसके जीवन में रोशनी आ जाए। सर, तो गवर्नमेंट से हम अब हमारी आपकी टाई अप होता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप है, किस तरह का आप टाई अप करते हैं? क्योंकि आपने एक बार आई डोनेशन करवा दिया, तो किस तरह का आपका टाई अप होता है आपका बाकी से? आई बैंक में हमारा टाई अप केवल आज की तारीख में आई बैंक ऑफ सोसाइटी ऑफ राजस्थान से होता है। जी सर। पहले एसएमएस हॉस्पिटल करता था तो गवर्नमेंट के साथ टाई अप रहता था। अब आई बैंक सोसाइटी ही सारे काम को देखती है। अलग बॉडी अपने आप में बना दी गई है एक अलग से बॉडी बना दी गई, एक रजिस्ट्रेशन उसका हो गया है, इनका अलग से ऑफिस है, इसके अलग से एक मैनेजमेंट है। और राजस्थान सरकार भी यही कहती है भाई कोई आपको दिक्कत हो तो आई बैंक सोसाइटी से ही बात करो। तो हम आई बैंक सोसाइटी के आदमी को कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको ले जा करके और आई डोनेशन का काम करवाते हैं। जहाँ तक बॉडी डोनेशन का सवाल है, ये जितनी भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर भी मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए काम में आती है, तो मेडिकल कॉलेज को ले जाकर के बॉडी देते हैं। स्किन डोनेशन का काम है तो स्किन डोनेशन के लिए एसएमएस हॉस्पिटल की टीम ही आती है, स्किन बैंक वहाँ पर बना हुआ है, स्किन वहाँ पर प्रिजर्व करके रखी जाती है और स्किन डोनेशन वो अपने आप जहाँ रिक्वायरमेंट आती है वो अपने आप भेज देते हैं। हमारा काम केवल डोनेशन करवाने तक का है, उसके बाद की किसी प्रक्रिया में हम लोग अपनी भागीदारी नहीं रखते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि 6 घंटे तक, मृत्यु के 6 घंटे बाद तक हम उनका कॉर्निया निकाल सकते हैं। सर, कॉर्निया निकालने के बाद में वो कॉर्निया कितने समय तक यूज़फुल होता है सर, वो निकालने के बाद में? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न कुणाल जी आपका। कॉर्निया की 2-3 तरह के केमिकल्स आते हैं। एक केमिकल्स ऐसा आता है जिसमें 24 घंटे तक कॉर्निया को सुरक्षित रखा जा सकता है और 24 घंटे में किसी को ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। दूसरा एक केमिकल आजकल आता है जो 72 घंटे तक की लाइफ उसकी होती है, 72 घंटे तक उसको मेंटेन रखता है। और आजकल एक केमिकल और भी आने लगा जो 15 दिन तक उस कॉर्निया को सुरक्षित रख सकता है। तो 15 दिन तक यदि किसी को लगानी हो, लेकिन हर चीज़ की कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। हमें ये देखना होता है कि रिक्वायरमेंट यदि हमारे पास तुरंत ही है तो 24 घंटे वाले केमिकल के अंदर आई बैंक वाले रख लेते हैं, उसी में कलेक्ट कर लेते हैं। कोई 15 दिन वाले में रख लेते हैं, कभी 3 दिन वाले में, 72 घंटे वाले में रख लेते हैं। सर, आई बैंक की अगर बात की जाए तो आई बैंक के पास क्या ऐसे लोग पहले से ही उपलब्ध होते हैं जिनके पास आंखें नहीं है, फिर क्या प्रोसेस होता है सर ये वाला? आई बैंक के पास में लंबी लिस्ट होती है। जी सर। पूरे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ उनका ग्रुप होता है, उस ग्रुप में रिक्वायरमेंट आती रहती है, उस ग्रुप में डोनेशन जैसे ही होता है उसको टेस्टिंग होती है आंखों की, जो कॉर्निया ली है उसकी, और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ग्रुप में डाल देते हैं हमारे पास कॉर्निया अवेलेबल है। और जिनको लगनी है वो डेफिनेटली वहाँ से डिमांड आती है और वो डिमांड के हिसाब से तुरंत भिजवा देते हैं। सर, जैसे एक सवाल तब से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, बट लेकिन मेरा सवाल यही रहेगा कि सर कितनी ऐसी आंखें हैं जिनको रोशनी अभी तक मिल चुकी है, या कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रोशनी अभी तक मिल चुकी है आपके माध्यम से अगर कहें तो? कुणाल जी, जैसा मैंने हमारा फिगर बताया पिछले 30 सालों का, वो करीबन 3300 का है। इतनी आंखें लग चुकी हैं? नहीं, इतनी आंखें हमारे यहाँ से डोनेट की जा चुकी है। लगने का फिगर जो राइट फिगर है, आजकल आई बैंक सोसाइटी के पास में बहुत आंखें आती है और राजस्थान के अंदर अग्रणी रूप से कार्य कर रही है। इनकी सब जगह ब्रांचेज भी है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सब जगह ब्रांचेज है, सब जगह टेक्नीशियंस इन्होंने बिठा रखे हैं, तो पूरा राजस्थान कवर कर रहे हैं। ये एक्चुअल फिगर आपको आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान से मिल सकते हैं। सर, एक लास्ट मेरा अंतिम सवाल रहेगा, एक माफिया पे ऐसा थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सर, एक माफिया एक हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। सर, आपने अपने स्वेच्छा, अपने अच्छे भाव से आपने आई डोनेट करवा दी, पर सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो आंखें डोनेट करवाई हैं उनका गलत इस्तेमाल हुआ हो या फिर किसी ने बेचने का उनको प्रयास किया हो? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा विकट सवाल है और जवाब मैं खैर आपको पूरा जितनी मेरी समझ उसको देने का प्रयास करूँगा। जी सर। आंखें ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार में बिक सकती है, क्योंकि इसको जब कॉर्निया लेने के लिए जाता है तो इसके एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो आदमी कॉर्निया निकाल सकते हैं, उसको प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद आई का जो डायरेक्टर, आई का जो डॉक्टर्स है, वो उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा मशीनों के माध्यम से। उसका जिसको लगनी है वो डॉक्टर लगाएगा। जब जो चीज़ अवेलेबल ऑलरेडी आई बैंक सोसाइटी ऑफ किसी भी डॉक्टर्स को देने के लिए तैयार है तो उसके खरीद बेच की गुंजाइश तो रहती ही नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि आई बैंक सोसाइटी उस आंखों को चेक करके उसको वापस जिसके लगनी है उसको लगाने के जो टेस्टिंग के जो चार्जेज हैं, जैसे ब्लड की टेस्टिंग के चार्जेज हैं, वो चार्जेज ऑफिशियल लेती होगी। बाकी ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसमें माफिया का कोई भी कारण किसी भी जगह पर वो डेवलप हो ही नहीं सकता है। न इसमें बॉडी डोनेशन में हो सकता है, न स्किन डोनेशन में हो सकता है, न आई डोनेशन में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कमल का सचेती जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कमल कुमार सचेती जी, जिनका कहना है कि अभी तक उन्होंने 30 साल से जो जितनी भी अपनी सर्विसेज दी हैं, जो भी अपनी सेवाएं दी हैं, अपनी मन से दी हैं, और परिवार का उनका बहुत सपोर्ट रहा है। अब इनसे एक उम्मीद है, जन की उम्मीद है कि अगर किसी को आंखें चाहिए हो तो आप कमल कुमार सचेती जी से संपर्क कर सकते हैं।
उनका संपर्क सूत्र आपको हमारे यूट्यूब पेज पर मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।